बड़ी खबर आपको बता दें, नफे सिंह राठी हत्याकांड से जुड़ी हुई आईएनएलडी के हरियाणा चीफ नफे सिंह राठी की हत्या के मामले में गैंगस्टर कनेक्शन सामने आया है। उनकी हत्या के पीछे गैंगस्टर के होने का शक है। आपको ये बता दें कि 5 शूटरों ने नफे सिंह की कार पर बीते रविवार को ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसमें नफे सिंह और उसके एक समर्थक की मौत हो गई, जबकि उनके ड्राइवर और बॉडीगार्ड जख्मी हो गए। तो नफे राठी हत्याकांड को जिस तरीके से अंजाम दिया गया वो सिद्धू मूसेवाला की हत्या की तरह ही है। पहले रेकी करना, फिर गाड़ी को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग करना। अब आपको पुलिस की अब तक की तफ्तीश में क्या कुछ सामने आया है वो हम बताते हैं, जो काफी अहम हो जाता है। नफे राठी की हत्या में गैंगस्टर कनेक्शन सामने आया है, ये सबसे अहम बात है। जिस गैंगस्टर पर पुलिस को हत्या का शक है, दरअसल वो विदेश में रहता है और नफे राठी पर हमला करने वालों में उसके भी शूटर हो सकते हैं। हत्याकांड के मामले में तिहाड़ जेल में गैंगस्टरों से भी हरियाणा पुलिस ने पूछताछ की, जिसमें सामने यह आया कि लॉरेंस बिश्नोई और काला जटेड़ी गैंग का हत्याकांड में कोई हाथ नहीं है। वहीं नफे सिंह राठी की हत्या की जांच अब सीबीआई यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो करेगा। इसी के साथ हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने नफे राठी की हत्या पर बड़ा बयान देते हुए ये कहा कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की बात कही है। किसी भी हालत में हम इन हत्यारों को छोड़ेंगे नहीं। जो भी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर हाउस की तसल्ली सीबीआई इंक्वायरी से होती है तो सीबीआई इंक्वायरी करवाएं। वहीं हरियाणा पुलिस की जांच में हत्या में शामिल 5 लोगों का पता अभी तक नहीं चला है, लेकिन पुलिस को जांच के समय कई दूसरे सबूत मिले हैं। वो क्या सबूत हैं वो आपको बताते हैं। दरअसल कई तरह के हथियारों का इस्तेमाल हुआ है हत्याकांड में, ये सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं। यानी आरोपियों के पास एक तरह के हथियार नहीं थे, हत्याकांड वाली जगह से अलग अलग कारतूस बरामद हुए हैं, ये अहम सबूत है। इसके अलावा असल में हत्याकांड वाली जगह से पुलिस ने कारतूस तो बरामद किए हैं, जिससे उन्हें इस बात का पता चला कि अलग अलग लोग इसमें शामिल थे। जांच के समय पता यह चला कि हत्याकांड में फरीदाबाद की एक सफेद गाड़ी का इस्तेमाल किया गया और उस गाड़ी पर जो नंबर लिखा हुआ था वो फर्जी निकला। इतना ही नहीं, पुलिस को जांच के समय एक शूटर का सुराग भी मिला है। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नफे सिंह हत्याकांड में 3 और लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इन 3 लोगों में 2 राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। जिन 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है उनके नाम वीरेंद्र राठी, संदीप राठी, राजपाल शर्मा बताए गए हैं। तो एक और बड़ी खबर इस मामले से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, नफे सिंह हत्याकांड में 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। 2 राजनीतिक पार्टी से इसमें ताल्लुक रखते हैं। जिन 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है उनमें वीरेंद्र राठी, संदीप राठी, राजपाल शर्मा बताए गए हैं। तो पहले गैंगस्टर कनेक्शन सामने आता है, अब 3 लोगों पर ये एफआईआर दर्ज होती है। दरअसल नफे सिंह राठी अपनी कार से बहादुरगढ़ की तरफ जा रहे थे, तब उन पर हमला होता है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। और इस हत्याकांड को लेकर के हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। सफेद कार में सवार 5 बदमाशों ने उन्हें घेरा था। फरीदाबाद की गाड़ी का इस्तेमाल होता है और जब नंबर की जांच होती है, जो ये सफेद गाड़ी दिखा रहे हैं, दरअसल नंबर की जब जांच होती है तो वो फर्जी पाया जाता है। अब 5 बदमाश इसमें होते हैं जिन्होंने गोलियां बरसानी शुरू की थी। 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है जो 2 राजनीतिक दलों से ताल्लुक रखते हैं। उधर नम आंखों के साथ नफे सिंह राठी के परिवार ने उन्हें अंतिम विदाई दी। नफे सिंह राठी की पोस्टमार्टम के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस बीच उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों की वहां एक भीड़ इकट्ठा हुई। अंतिम संस्कार के समय कुछ समर्थकों ने नफे राठी अमर रहे के नारे भी लगाए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब नफे सिंह राठी का अंतिम संस्कार किया गया। काफी लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे। अंतिम संस्कार में उनके समर्थक काफी तादाद में यहां पर इकट्ठा हुए और नफे सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। तो नफे सिंह राठी के पोस्टमार्टम के बाद उनका अंतिम संस्कार होता है और वहां पर उनके परिवार के लोग, उनके समर्थक मौजूद रहते हैं, नम आंखों से उनको अंतिम विदाई देते हैं। इस बीच संदेश खाली से जुड़ी सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। कोलकाता में बीजेपी के धरने की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगी। बीजेपी को कोलकाता पुलिस ने धरने की इजाजत नहीं दी थी।
जिसके बाद बीजेपी ने इस मामले पर हाईकोर्ट का रुख किया। तो आज याचिका पर अहम सुनवाई होने वाली है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। संदेश खाली से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोलकाता में बीजेपी के धरने की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट सुनवाई करेगी। बीजेपी को कोलकाता पुलिस ने धरने की इजाजत नहीं दी थी और हाईकोर्ट का रुख किया था। अब आज बीजेपी की याचिका पर सुनवाई होनी है, क्योंकि हमने देखा कि कई नेताओं को बीच में ही रोका गया था, संदेश खाली जाने से रोका गया था। संदेश खाली मामले में हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद टीएमसी नेता कुणाल घोष ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने 7 दिन में शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने की बात कही है। इस वक्त की बड़ी खबर, शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर कुणाल घोष ने बड़ा दावा किया है। बंगाल पुलिस के खिलाफ बीजेपी अर्जी पर एक तरफ सुनवाई होनी है, दूसरी तरफ कुणाल घोष कह रहे हैं कि 7 दिनों के अंदर शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये वही शाहजहां शेख है जिसकी गुंडाई और रसूख की बातें अब यहां पर खुलकर सामने आ रही है। महिलाओं ने अपनी आपबीती बताई, अभी तक वो फरार है। इतने दिन तक अगर एक एक्यूज्ड वो फरार है तो वो कहां से कहां चला जाता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पुलिस का नहीं हो सकता है। लेकिन वी हैव फुल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस अपॉन आवर पुलिस। हम लोग ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता है 7 दिन का अंदर ये शाहजहां पुलिस के हाथ में आ जाएगा। शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट आज सुनवाई कर सकता है। खालिस्तानी विवाद पर ममता सरकार ने शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसे कलकत्ता हाईकोर्ट में शुभेंदु अधिकारी ने चुनौती दी है। तो शुभेंदु अधिकारी ने उन पर दर्ज एफआईआर को गलत बताया है और आपको बताएं कि शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है। बड़ी खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है। मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पर बड़ा आरोप लगा है। बीजेपी विधायक ने मनोज जरांगे के पीछे शरद पवार के होने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही शरद पवार पर सब कुछ करवाने का आरोप लगाया। बीजेपी विधायक प्रसाद लाड ने कहा कि ईंट का जवाब अब पत्थर से दिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने स्पेशल सेशन देकर मराठाओं को 10% का आरक्षण दे दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी मनोज जारंगे पाटिल जो मराठा एक्टिविस्ट हैं वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। पूरे मामले में बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ बीजेपी नेता प्रसाद लाड जी हैं। सर, जिस तरीके से स्पेशल सेशन बुलाया गया था, 10% आरक्षण भी दे दिया गया, उसके बावजूद भी मनोज जारंगे गलत शब्द का उपयोग कर रहे हैं, अड़े हुए हैं कि ओबीसी में आरक्षण देना चाहिए। किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, ये पूरी मनोज जारंगे पाटिल की नौटंकी है। मैंने सुबह ही कहा है मीडिया को कि एक नया नट सम्राट महाराष्ट्र में पैदा हुआ है और आरक्षण बात रही बाजू में, खुद का इम्पोर्टेंस क्रिएट करने की बात जारंगे पाटिल के दिमाग में हवा घुस गई है, जिसके कारण सातत्य से मीडिया के सामने आना, मीडिया के सामने आकर मैं ही मतलब मराठा समाज वो बताने की कोशिश करना, ये लोगों के अब समझ में आ गया है। राज्य के मुख्यमंत्री सन्माननीय एकनाथरावजी शिंदे ने छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने नतमस्तक होकर कहा था आजाद मैदान में कि मराठा समाज को हम आरक्षण देंगे। वो वादा पूरा करने का काम एकनाथरावजी शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार जी ने किया। उसके बावजूद अगर कोई विषय नहीं रहा है तो फिर क्या करना चाहिए? तो ये जो मीडिया की हवा दिमाग में गई हुई है जारंगे पाटिल के, वो हवा के कारण वो लोगों के बीच में आकर गलत गलत बातें कर रहे हैं, गलत गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन कल उनके जवाब को हमने जवाब दिया। इसके आगे अगर वो एक भी बात गलत कहेंगे तो उसी भाषा में उनको जवाब दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि जो चीज सामने आई है लोगों के बीच में से, जारंगे पाटिल के लोगों के बीच में से, वो ये चीज है कि ये सारे षड्यंत्र के पीछे महाविकास आघाड़ी के लोग हैं। शरद पवार जी है, राजेश टोपे जी है, अपना पवार जो आमदार है उनका नाम भी भूल गया हूं, तो वो भी है, और उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी इसके पीछे है।